हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम चेक करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या चल रही है, कलेक्टिव्स में थर्ड पार्टी एनर्जीज क्या है, आपके एनिमीज की एनर्जीज क्या है गाइस। तो देखो, बहुत समय से इन लोगों की जो किश्तियां है ना गाइस, वो तूफानों से घिरी हुई है और अब वो डूबने की कगार पर आ चुकी है। बिकॉज उनके लिए सर्वाइवल के लिए भी कुछ नहीं बचा है, डिफेंस के लिए कुछ नहीं बचा है। ये काफ़ी ज़्यादा डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। बिकॉज इनके पूर्वज इनसे नाराज़ है गाइस। इन लोगों ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं, कुछ ऐसे ब्लैक रिचुअल्स किए हैं जिससे इनके पूर्वज नाराज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये इन्हें अब तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। इनके घरों में बहुत ज़्यादा कलेश की एनर्जीज है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और इनका ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ब्लेम गेम्स हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? पूर्वजों की ब्लेसिंग्स नहीं है सर पर, और खास करके इन थर्ड पार्टीज के सर पर। ये लोग देखो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स की एनर्जीज में है गाइस। इनका दिल यहाँ पर टूट रहा है, इनको रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही है, ये भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। और ये क्यों हो रहा है गाइस पता है? बिकॉज इन लोगों ने जो भी ब्लैक रिचुअल्स किए हैं, या तो ये जो भी आपका दुश्मन है ये खुद ये सब चीज़ें जानता है या इसने सीखा है, या फिर ये किसी और के पास जाता है, जो भी करते हैं। देखो, ये जो शक्तियाँ होती है ना, इसका इस्तेमाल आप अगर गलत करोगे, मिसयूज़ करोगे तो ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। ये जब बैकफायर हो जाती है ना गाइस, तो देखो, अच्छे अच्छे लोगों को वो दिन में तारे दिखा देती है। आप चाहे किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है गाइस तंत्रा की। इन सब चीज़ों को हल्के में नहीं लेना होता है। लेकिन ये जो दिमाग से पैदल लोग होते हैं ना, उन्हें समझ में नहीं आता है। ये ईर्ष्या के चलते, जलन के चलते इतने ज़्यादा पागलपन में घुस जाते हैं ना कि इन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं। बिकॉज़ ये जो एनर्जीज़ है गाइस, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ज़रूर देती है, ये सक्सेस देती है, किसी को अलग कर देती है, सब चीज़ें करती है, ऐसा नहीं होता, नहीं होता है। लेकिन वो जब बैकफायर होती है उसका एक समय होता है, एक सीमा होती है। वो जब खत्म हो जाए तो फिर देखो, बहुत गंदे तरीके का कर्मा मिलता है और आपके शत्रुओं को एग्जैक्टली वही मिल रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल्स हो, आप साधक हो, आप किसी साधना में हो, आप किसी देव की साधना कर रहे हो या फिर देवी की साधना कर रहे हो। ऑलरेडी आपके साथ शक्तियाँ चलती हैं, या फिर आप खुद अगर साधक नहीं हो तो आपके घर परिवार में, आपके लीनिएज में कोई साधक रह चुका है और उनकी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ब्लेसिंग्स आपके साथ है गाइस। और ये जो भी प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है या आप खुद जो भी कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आपसे जुड़ी हुई जो भी शक्तियाँ हैं, आपकी तरफ भेजे जाने वाली सभी एनर्जीज़ को इंस्टेंटली बैकफायर कर रहा है। इसी वजह से इन लोगों का हर प्लान फेल हो रहा है। जितने सालों से ये लोग प्रयास कर रहे हैं गाइस, देखो यहाँ पर पूरी तरीके से किसी को ख़त्म करने तक की चाल थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई है। और अब इनकी लाइफ में ऐसी नौबत आ चुकी है कि कहीं ये खुद ही ख़त्म ना हो जाए। बिकॉज़ फाइनेंशियली तो धीरे-धीरे ये ख़त्म हो ही रहे हैं। पैसों के चलते इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और ये सोच में डूबे हुए हैं कि भई हम करें तो क्या करें? बिकॉज़ बहुत ज़्यादा किसी को नेगेटिविटी ने यहाँ पर हरास्ट किया है, बहुत गलत तरीके से, गंदे तरीके से हरासमेंट यहाँ पर हो रही है। जो चीज़ें किसी को बताई भी नहीं जाती, इस तरीके से किसी को परेशान किया जा रहा है आपके थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में, या फिर व्यूअर्स की लाइफ में भी कोई अगर ये एक्सपीरियंस कर रहा है गाइस, तो पर्सनली कंसल्ट ज़रूर कीजिए। बिकॉज़ एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो प्रोटेक्शन लेकर चलिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ सब चीज़ें हवा में नहीं करनी होती है। और अगर आप कोई स्पेसिफिक कोई साधना कर रहे हो, आपको प्रॉपर्ली चीज़ें पता नहीं है, तो ऐसे ही नहीं करना है। अगर आपको पता है कि आप उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो ही वो चीज़ें करो, या फिर किसी के गाइडेंस के चलते ये चीज़ें करनी है। ये भी मैसेज किसी के लिए यहाँ पर आ रहा है। ओके, अब चलते हैं। ये जो थर्ड पार्टी है गाइस, देखो, इसने मतलब अभी भी अगर मैं बताऊँ ना गाइस, तो इसके माइंड में यही है कि ये आपके पार्टनर का माइंड मैनिपुलेट किस तरीके से करे। ये खुद या तो आपके पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है, या तो आपके पार्टनर इसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे एक सन्नाटा दिखाई दे रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है।
या फिर बहुत कम बातचीत किसी के साथ हो रही है। खास करके ये जो एनर्जी है गाइस, ये जिन लोगों के केस में फैमिली थर्ड पार्टी बनी हुई है, ये फैमिली वाले लोगों की एनर्जीज है यहाँ पर, कि आपके पार्टनर और फैमिली के साथ पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर अनबन चल रही है, और किसी के पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी का चेहरा एक्सपोज हो चुका है गाइस। पूरी तरीके से वो बेनकाब हो चुकी है। और किस तरीके से हो चुकी है, बिकॉज हो सकता है आपके पार्टनर और आप दोनों भी किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, किसी अवेकनिंग जर्नी में हो। तो वहां पर हो क्या रहा है ना, कि आपके पार्टनर भी धीरे धीरे अब जागृत हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, उन्हें चीजें समझ में आ रही हैं। वो भी स्पिरिचुअलिटी से काफी ज्यादा डीपली कनेक्ट कर पा रहे हैं, और जैसे जैसे वो हाई एनर्जी में जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि यूनिवर्स उन्हें दिखा रहा है सच्चाई क्या है। जिन लोगों के साथ तुम रह रहे हो, जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, किसी के साथ रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है गाइस। तो रेयर केसेस में किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की भी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ रही है, अदरवाइज ये फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इन लोगों ने आपके पार्टनर पर ब्लैक रिचुअल्स किए, आप पर ब्लैक रिचुअल्स किए। क्यों किए? बिकॉज आप दोनों को अलग करने के लिए। ये किसी के पार्टनर को सच्चाई थर्ड पार्टी की पता चल चुकी है, थर्ड पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और सेकेंडली, जो चीजें आपने बताई थी आपके पार्टनर को कि थर्ड पार्टी क्या क्या हरकतें करती है, वो चीजें अब जाकर आपके पार्टनर को रियलाइज हो रही है कि आपने आपके पार्टनर को जो कुछ भी बताया था वो सच ही था। अब वो सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ रही है। किसी ने बहुत ज्यादा झूठ बोला आपके पार्टनर से, आपके बारे में झूठ बोला, आपके कनेक्शन के बारे में झूठ बोला, आपके कैरेक्टर के बारे में झूठ बोला, आप लालची हो ये बताया गया। लेकिन अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, भाई मेरा पार्टनर तो कभी लालची था ही नहीं, उसे तो कभी पैसा ज्वेलरी इसका अट्रैक्शन था ही नहीं, ये तो सब इनका अट्रैक्शन था जो थर्ड पार्टी से। बिकॉज अब जाकर पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर जब इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके हक का वो लोग नहीं दे रहे हैं, आपके पार्टनर के हक का वो लोग जब नहीं दे रहे थे, या फिर किसी के पार्टनर ने कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर ली है, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके अपनों को बुरा लग रहा है कि क्यों आपके पार्टनर ने वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर कर ली। ये भी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये कौन से अपने होते हैं जो अपने बच्चों को ही सुखी नहीं देख सकते हैं? अगर उनके बच्चे ने कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर भी ली है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? राइट, ये चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। देखो, इक्वल गिव एंड टेक होता है हर एक चीज में, राइट। तो इक्वल गिव एंड टेक जहां पर हो रहा है, वहां पर इन्हें दर्द होने की जरूरत क्यों है? तो ये चीजें किसी के पार्टनर को समझ में आ रही है कि जिन लोगों पर इन्होंने एक अंधा विश्वास किया, वो यहाँ पर सच्चाई सामने निकल कर आ रही है। किसी के पार्टनर ने थर्ड पार्टी को पूरी तरह से लाइफ से कट ऑफ कर लिया है, या तो ये फिजिकल सेपरेशन हो सकता है, अलग अलग रह रहे हैं गाइस, या फिर ये देखो, कभी कभी ऐसी भी सिचुएशंस होती है कि आप पूरी तरीके से अलग नहीं हो सकते हो, आपको उसी घर में रहना होता है उन लोगों के साथ में। तो वहां पर फिर इस पर्सन ने, किसी के पार्टनर ने, वो मेंटली इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं गाइस। आपके पार्टनर इन लोगों से इमोशनली मेंटली लेवल पर डिस्कनेक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज ये बर्डन ढोते ढोते सहते सहते ये पर्सन ना पूरी तरीके से थक चुका है, ड्रेन हो चुका है। अब ये नहीं चाहते हैं कि ये बर्डन, ये एक तरीके का गिल्ट ये नहीं उठाना चाहते हैं। देखो, ये इस पर्सन के अंदर ना गाइस अभी भी बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। बिकॉज मेरे थ्रोट चक्रा में बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी पिक हो रही है ये जब मैं चीज बता रही हूँ। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपके पार्टनर की एनर्जी जो मैंने पिक की है, वो ये इस तरीके की मुझे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस है आपको लेकर, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज उनके बचपन में हो सकता है कि उनके माता पिता ने उन्हें हर बार रोकने की कोशिश की है। देखो, कभी कभी होता है ना गाइस कि बच्चा आया, कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं गाइस, बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट होते हैं, कार्मिक होते हैं। तो वो बच्चों को जो नेचुरली जिस तरीके से ग्रो होना चाहिए ना, वो होने नहीं देते हैं। वो बचपन से ही उन पर अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस डालते रहते हैं, प्रेशराइज करते रहते हैं। बच्चा अगर कुछ चीज बताने के लिए हंसी खुशी दौड़ कर आ रहा है माता पिता के पास, और वो अपने ही धुन में है, वो बताना चाहता है कि पापा मुझे ये प्राइज मिला है, मम्मा मुझे ये प्राइज मिला है, मुझे ये मिला है, वो मिला है, और तुरंत ही अगर उसके पेरेंट्स उसे टोक दे, ये मत मुझे दिखाए, इसकी कुछ जरूरत नहीं है, ये क्या तूने किया, हमें तो चाहिए तुम मार्क्स क्या मिले हैं तुझे, तुझे ग्रेड्स क्या मिले हैं वो हमें दिखाई, ये मुझे मायने नहीं रखता है। तो हो क्या गया, इस पर्सन का सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड हो गया। ये पर्सन एक्सप्रेस करने से डर गया। अब हो क्या रहा है, ये जो इनर चाइल्ड इशू है,
इस पर्सन को थ्रोट चक्रा का ब्लॉकेजेस यहाँ पर दे रहा है, जिस वजह से ये पर्सन ना आपसे उनकी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस कर पा रहा है, ना थर्ड पार्टी के लिए इनके अंदर जो भड़ास भरी हुई है वो खुलकर ना एक्सप्रेस कर पा रहा है। दोनों जगह पर वो इमोशंस सेक्रल चक्रा में स्टक दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आपके पार्टनर को लोअर 3 चक्रास पर काम करने की मुझे ज़रूरत दिखाई दे रही है। जब इनके लोअर 3 चक्रास रूट, सेक्रल और सोलर यहाँ पर वो क्लीन होना शुरू हो जाएंगे, अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएगा, तो इस पर्सन की एनर्जी ऊपर उठेगी, थ्रोट में जाएगी और ये पर्सन का थ्रोट चक्रा आपके लिए ओपन होगा, जो नो कांटेक्ट में है या जो लेस कांटेक्ट में है, लेकिन आपको क्लैरिटी जो पर्सन नहीं दे रहा है, जो आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहा है, जो ऑन ऑफ में रह रहा है, तो वहां पर फिर वो एनर्जी क्लीन होकर ऊपर आएगी। जो इस इंसान के दिल और दिमाग में है वो आपको एक्सप्रेस करेंगे और थर्ड पार्टी को भी खुलकर बताएंगे, भाई बस हो गया, अब तू चली जा या चला जा। ये होने वाला है। लेकिन ये कोई है किसी का पार्टनर जो थर्ड पार्टी को भी नहीं मुंह पर कुछ बोल पा रहा है, ना आपको बोल पा रहा है। तो यही कश्मकश, यही सब चीजें है गाइस। लेकिन ये जो चीजें होती है ना, जिसकी जो भी एक टाइम फ्रेम होता है, या तो उस हिसाब से होता है, या फिर कुछ लोगों को खुद से इनर वर्क से ये चीजें हील करनी होती है, जहाँ पर पेंडिंग कर्मास होते हैं। हर एक इंसान को अपने पेंडिंग कर्मास को हील करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है गाइस। होपनोपनो जो प्रेयर होती है वो आपके कर्मास को बहुत बेहतरीन तरीके से हील करती है। तो अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हो, चाहे वो आपका करियर रिलेटेड मैटर है, बिजनेस रिलेटेड है, आपका पार्टनर किसी और के साथ रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, या फिर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वहां पर आप होपनोपनो प्रेयर से कर्मास को हील कीजिए। अब ये किस तरीके से होता है, हर कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लेना सीखिए। आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, आपको पूरे एक्सेप्टेंस एनर्जी में आकर ये चीज एक्सेप्ट करनी होती है कि मेरे लाइफ में अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी खुशियां आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं पर इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में ये मेरे ही खुद के ही एक्शंस रहे हैं जो अब मुझे ये कर्मा दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरे दिल से लेता हूँ, लेती हूँ। और हे भगवान जी, हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये आपको बोलना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, एक्सेप्टेंस के साथ करना है। अगर आप चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हो, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो चीज़ों की, और ब्लेमिंग में ही रहते हो कि आपके लाइफ में जो हो रहा है वो किसी और की वजह से हो रहा है, तो ये प्रेयर आपके लिए काम नहीं करेगी। जो इंसान खुद के एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिस इंसान को खुद हील होना ज़रूरी लग रहा है, जिस इंसान को खुद को अंदर से हील होना है, असेंड होना है, हायर वाइब्रेशन में खुद को लेकर जाना है, इस एनर्जी में जाना है कि आपके आस पास, आस पड़ोस, ऑफिस में, थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है आपको फर्क पड़ना बंद हो जाए। इसे बोलते हैं असली ग्रोथ, असली हीलिंग। जब तक आप इस लेवल तक, स्टेज तक नहीं पहुंचते हो गाइस, फिर आपके कर्मास पेंडिंग है, ये आप खुद से ही वहां पर समझ लीजिए। तो ओवरऑल आज के मैसेजेस आपके लिए यही हैं। लास्ट में मुझे चैनलिंग हुई कि यूनिवर्स चाहते थे कि ओपन ओपो प्रेयर के बारे में बताया जाए, तो वो भी मैंने बता दिया है। जो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे उनके लाइफ में वो चेंजेस दिखाई देंगे। बाकी लोगों का अगर नहीं होता है तो वो भी कहीं ना कहीं पर आपके लिए अभी सही वक्त नहीं होगा शायद। और जिन लोगों के लिए सही वक्त आ चुका है वो इंस्टेंटली और अभी के अभी वीडियो सुनने के बाद वो प्रोसेस में लग जाएंगी, राइट। तो ये भी एक डेस्टिनी होती है गाइज, वहां पर कोई किसी को फोर्स भी नहीं कर सकता है। तो चलो, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।